नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है तुम कैसी हो। चेतन और मंदिरा ने सिल्वर जुबली मनाई थी एक हफ्ते पहले। इन 25 सालों में चेतन को कभी लगा ही नहीं कि मंदिरा से भी कभी पूछ लिया जाए कि तुम कैसी हो, या आप इसे यूँ कह सकते हैं कि उसने कभी इस सवाल को उतनी अहमियत नहीं दी। चेतन और मंदिरा तो पिछले 25 सालों से साथ में हैं। चेतन का सब कुछ तो मंदिरा का ही है। गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, जेवर, फिक्स डिपॉजिट, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बैंक अकाउंट, सब में तो मंदिरा ही नॉमिनी है। कोई कमी नहीं है। मंदिरा तो वैसे भी हर समय खिली खिली रहती है, चहकती फुदकती रहती है। 50वां सावन छू लिया है उसने, लेकिन आज भी वही फुर्ती है, वही पुराना जोश है, शादी के शुरुआती दिनों वाला। खाली तो वह बैठ ही नहीं सकती। काम ना हो तो ढूंढ कर निकाल लेती है। व्यस्त रखती है खुद को। अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, वरना एक समय था जब वह दिन भर काम करती रहती थी। सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती थी उसे। समय का कैसे सही इस्तेमाल करना है कोई उससे सीखे। मजाल है कभी सुबह की चाय में देर हुई हो, बच्चों का टिफ़िन ना बन पाया हो, या कभी बच्चों की स्कूल बस छूटी हो। गर्मी हो, बरसात हो या जाड़ा, वह बिना नागा किए बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ने जाती थी। ऑफिस के लिए निकलने से पहले टाई, रुमाल, पर्स, मोबाइल, लैपटॉप आज भी चेतन को मेज पर करीने से सजा मिलता है। उसे चिंता रहती है कहीं चेतन कुछ भूल ना जाए। चेतन को ऑफिस के लिए देर ना हो जाए। आलस तो मंदिरा के जीवन में है ही नहीं। कई बार मजाक में वह कह भी देती है, मेरे 2 नहीं 3 बच्चे हैं। मंदिरा की सेहत, वह कभी बीमार नहीं पड़ी इन सालों में। सिर दर्द, कमर दर्द आसपास भी नहीं फटके उसके। एक पैसा भी उसने कभी अपनी बीमारी पर खर्च नहीं किया। कभी तबीयत खराब हुई भी तो घरेलू नुस्खों से ठीक हो जाती। घर का सामान खरीदने के लिए निकले थे चेतन और मंदिरा। मंदिरा सामान से भरा थैला चेतन को कार में रखने के लिए दे रही थी। दुकान से सामान लेकर एक सीढ़ी वह उतर चुकी थी। दूसरी सीढ़ी पर उसने जैसे ही पांव रखा फिसल गई। जमीन पर कोहनी के बल गिर गई। चिल्ला उठा था चेतन, देख कर नहीं चल सकती, हरदम जल्दी में रहती हो। भीड़ जुट गई, जैसे तमाशा हो रहा हो। आप डांटने में लगे हैं, पहले उसे उठाइए तो। भीड़ में से एक महिला मंदिरा को पकड़ते हुए बोली। चेतन गुस्से में था। चेतन ने मंदिरा को अपना हाथ दिया ताकि वह उठ सके। चेतन खींच कर बोला, मंदिरा
सड़क पर यूं तमाशा मत बनाओ, उठो। पर वह उठ ना सकी। इस बीच उस महिला ने मंदिरा का बायां हाथ अपने कंधे पर रखा, दूसरे हाथ को मंदिरा की कमर में डालती हुई बोली, बस बस, थोड़ा उठने के लिए जोर लगाइए। मंदिरा खड़ी हो गई। मंदिरा के सीधे हाथ में कोई हलचल ना थी। चेतन ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। वह दर्द के मारे चीख उठी। इतनी देर में पूरा हाथ सूज गया था उसका। आप इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाएं। लगता है चोट गहरी है। महिला ने मंदिरा को कस कर पकड़ लिया। चेतन पार्किंग में कार लेने चला गया। पार्किंग तक जाते जाते ना जाने चेतन ने कितनी बार कोसा होगा मंदिरा को। महिला ने कार में मंदिरा को बिठाने में मदद की। मंदिरा पर चेतन का गुस्सा करना जारी था। और पहनो ऊंची हील की चप्पल। क्या ज़रूरत है इस सब स्वांग की? जानती हो, इस उम्र में हड्डी टूटी तो जुड़ना कितना मुश्किल होता है। चेतन की बात सही निकली। दाएं हाथ में कोहनी के पास फ्रैक्चर था। प्लास्टर चढ़ा दिया गया था। 20 दिन की फुर्सत। घर में सन्नाटा हो गया। मंदिरा का हाथ क्या टूटा, सब कुछ थम गया। लगा जैसे घर वेंटिलेटर पर हो। सारे काम रुक गए। यूँ तो काम वाली बाई लगा रखी थी, पर कुछ ही घंटों में चेतन को पता चल गया कि बाई के हिस्से में कितने कम काम आते हैं। असली काम वाली तो मंदिरा ही है। चेतन अब तक बेखबर था इससे। घर की धुरी तो मंदिरा ही थी। उसी के चारों ओर तो परिवार की खुशियाँ घूमती थीं। शाम की दवा का समय हो गया। मंदिरा ने खुद से उठने की कोशिश की, पर उठ ना सकी। चेतन ने ही दवाइयाँ निकालकर उसकी बाईं हथेली पर रखी। पानी का गिलास चेतन ने उसके मुंह से लगा दिया। चेतन का हाथ उसके माथे पर था। स्पर्श से उसकी निस्तेज आंखों में हलचल हुई। बरबस ही चेतन के मुंह से निकल गया, तुम कैसी हो? ये क्या? वह रोने लगी। उसकी हिचकियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। उसके आंसू टप टप गिर रहे थे। अक्सर हम अपनी ही सोच, अपने विचारों और धारणाओं से अभिशप्त हो जाते हैं। ये सवाल चेतन के लिए छोटा था, पर मंदिरा ना जाने कब से इसकी प्रतीक्षा कर रही थी। बहुत देर कर दी थी चेतन ने। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।